दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी किस राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर है गुजरात में स्थित है, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 2 ठग, एक व्यापारी और एक किसान। आइए कथा श्रवण करें। एक बार किसी गांव में 2 ठग रहते थे। वे दोनों ठग राहगीरों को ठगा करते थे। एक बार दोनों ठगों ने लोगों को मिलकर धोखा देने का निश्चय किया, तो उनमें से एक आदमी तो जंगल में छिप गया और दूसरा आदमी अंधा बनकर सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगा। वह कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो। कुछ लोगों ने उसे कुछ पैसे दिए। कुछ पैसे इकट्ठा हो जाने पर वह लोगों से यह कहने लगा कि अब कोई उसको बाजार ले जाए। बहुत सारे लोग उसको देखकर ऐसे निकल गए, परंतु एक आदमी जो लदे हुए गधों और एक बकरे को लेकर जा रहा था, उसको देखकर रुक गया और बोला, मैं तुमको अपने साथ तो ले जा सकता हूँ, पर मेरे साथ 2 गधे और एक बकरा पहले से ही है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। अंधा आदमी बोला, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम गधे ले चलो और बकरे की रस्सी तो मुझे पकड़ा दो, फिर तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। गधे वाला राजी हो गया। जब वे लोग जा रहे थे तो जंगल में छिपा हुआ दूसरा ठग पीछे से आया। उसने बकरे की रस्सी काटी और उसको ले भागा। अंधे बने ठग ने बकरे के मालिक को पुकार कर कहा, भाई जरा रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, पर अब वह ढीली है, जरा देखो तो क्या हुआ। बकरे के मालिक ने पलटकर देखा तो बकरा तो गायब था। वह बोला, अरे मेरा बकरा कहाँ गया, अब मैं उसको ढूंढने जाऊं तो इन गधों का क्या करूं। अंधे ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बकरे को ढूंढने नहीं जा सकता। हाँ, अगर तुम मुझे गधों की रस्सी पकड़ा दो तो तुम बकरे को ढूंढने जा सकते हो। गधों का मालिक बोला, यह ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। कहकर उसने अपने दोनों गधों की रस्सी उस अंधे को पकड़ा दी और वह खुद बकरे को ढूंढने चल दिया। जैसे ही बकरे का मालिक कुछ दूर गया, पहला अंधा बना ठग उन गधों को लेकर भाग गया। दोनों ठग मिल गए और उन्होंने आपस में गधा, बकरा और गधे पर लदा सब सामान आपस में बांट लिया। इस तरह भलाई करने वाले ने ठगों के हाथों अपना सब कुछ खोया। इस प्रकार ठगों ने उसका सामान लूटकर कई दिन तो ऐसे मौज में व्यतीत किए। अब जब उनके पास धन खत्म होने लगा, उन्होंने एक और योजना बनाई, किसी और व्यक्ति को लूटने की। फिर दोनों ने एक पहाड़ी के किनारे एक आदमी को अपना खेत जोतते देखा, तो दोनों ने उसको धोखा देने की सोची। एक ठग तो फिर से जंगल में छिप गया और दूसरा ठग पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। किसान को यह जानने की इच्छा हुई कि यह आदमी किस आश्चर्य की बात कर रहा है, सो वह अपने बैल रोककर इधर उधर देखने लगा कि वह क्या आश्चर्य है, पर काफी देर तक देखने के बाद भी उसको कोई आश्चर्य दिखाई नहीं दिया। इतने में दूसरा ठग आया और उसका एक बैल खोलकर ले गया। किसान को जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह पेड़ पर चढ़े ठग के पास आया और उससे पूछा, क्यों भाई, क्या आश्चर्य है जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। ठग बोला, यही कि तुम एक बैल से ही खेत में हल चला रहे हो, यही आश्चर्य है। किसान बोला, पर मैं तो एक बैल से हल नहीं चला रहा, देखो ना, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा हूँ, वे रहे मेरे दोनों बैल। इतना कहकर उसने अपने बैलों की ओर इशारा किया तो देखा कि वहां तो सचमुच एक ही बैल था। किसान बेचारा बहुत दुखी हुआ। मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है कहता हुआ वह अपना बैल ढूंढने गया, तो पेड़ पर चढ़ा ठग उसका दूसरा बैल भी ले भागा। इस तरह उन दोनों ठगों ने मिलकर उसके दोनों बैल चुरा लिए। इसी तरह से उन्होंने फिर से बहुत से लोगों को ठगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।